जलाल जलाल यीशु तेरा है जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल। शहंशाह मसीहा खादिमुल कमाल जला 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 यीशु तेरा जला 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 यीशु तेरा है जला। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन जब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन जब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जला 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 यीशु तेरा है जला 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 यीशु तेरा है जला। सदाई भी तू एडोनाई भी तू, सदाई भी तू एडोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जला 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 छोरी बरस करंदरलबा यीशु तेरा है जला 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 यीशु तेरा है जला। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तूने जला। शहंशाह मसीहा खादिमुल कमाल जला जला आमीन 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 हालेलुया। यीशु तेरा है जला जलाल 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 यीशु तेरा है जलाल। इज्जत अज़मत और मरिश्त तुझको ही मिलती रहे, शौकत हसमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। हालेलुया। इज्जत अज़मत और बरिश्त तुझको ही मिलती रहे, शौकत हसमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। जला जला हालेलुया आमीन 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 यीशु तेरा है जला 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 यीशु तेरा है जला। एडोनाई भी तू एडोनाई भी तू एडोनाई भी तू एडोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जला 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 यीशु तेरा है जला 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 यीशु तेरा है जला। खुदावन तेरी सना हो आमीन। खुदावन तूने जला। शहंशाह मसीहा खादिमुल कमाल जलाल 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 यीशु तेरा
है जला, जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल। इट El Shaddai bitu, Adonai bitu, El Shaddai bitu, Adonai bitu, Yo Yehovah bitu, Jala, 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 यीशु तेरा है धन्यवाद करते पवित्र पिता, सच में स्वामी आप को सारा जलाल सारा इज्जत देते हैं। मेरे खुदा आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और रबुनी बात सारा बादशाह धन्यवाद करते पवित्र आत्मा प्रभु खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते स्वामी। सच में राजा आप हमारी सहायता करने वाला, आप हमारी अगुवाई करने वाला खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ प्रशंसा करते हैं राजा। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा प्रभु से। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरे इच्छा पर ही तू मुझको चला, बढ़ते पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरे इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। यस लॉर्ड,
चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन कर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरे हालेलुया, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरे आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरे आराधना, आराधना राजा आराधना, यीशु मेरे तेरे स्वामी धन्यवाद करते, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा मेरा जिंदा खुदा, अल्फा और ओमेगा मेरे प्रभु, आदि और अंत मेरा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी महिमा करते हैं। सच में प्रभु हम झुककर हम आपको दंडवत करते पिता, क्योंकि आप हमारा चरवाहा है मेरे प्रभु, आप हमारा पिता है, हम आपकी संतान है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ अब्बा खुदा धन्यवाद करते हैं, रबूनी बादशाह धन्यवाद करते हैं। ओ रबा शेखा शिंदा रबा, ओ ईशरी बाबा पवित्र परमेश्वर, हम आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे पिता। खुदाबंद सच में आपका प्रेम महान है मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है मेरा परमेश्वर पिता, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सच में पिता आपने हमसे प्रेम किया मेरे स्वामी, खुदावंत राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे स्वामी। आपका वचन कहता है मेरे राजा, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय का उसका 13 पद में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा पाप प्राप्त होती है। सच में प्रभु पिता हम आपका धन्यवाद करते, हमें आपने उस अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रभु अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आपने हमें नई सृष्टि बनाया पिता, हमारे जीवन से सच में प्रभु हर एक उन पुरानी बातों को आपने दूर किया राजा, आपने हमें नया बनाया, नया जीवन दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु, आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते हैं स्वामी। आपका वचन कहता है राजा, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय का 13 पद में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, सच में आपने हमें उद्धार का वारिस बनाया है मेरे प्रभु। हम आपकी महिमा आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। आप दाखलता है, हम आपकी डालियां है प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं मेरा परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। धन्यवाद करते, हम जितना भी धन्यवाद में कम है प्रभु, क्योंकि आपके उपकार आपकी करुणा आपकी भलाई हमारे जीवन में अनगिनत है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रबुनी बादशाह रबा शेखा शंदा रबा, ओ ईशरी बाबा पवित्र पवित्र अति पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारी बातों में महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन से सदा सर्वदा आपको महिमा मिले मेरे परमेश्वर पिता।
जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं प्रभु जी, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते, आपने हर एक को आशीषित किया है करके हम विश्वास करते पिता। मेरे स्वामी धन्यवाद करते हैं राजा, सारी बातों महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना की सारी आशीषों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सचमुच महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। प्रभु ने सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। आइए इस खुदावन को धन्यवाद करेंगे, अपनी गवाहियों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। जिनके पास भी गवाही है वो गवाहियों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। गवाही में जय यीशु। मैं माइकल बोल रही हूँ रेंगारी से। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम जी। शनिवार करीब 4 बजे शाम की बात है। उस दिन हल्का बारिश हो रहा था और मेरी पोती लोग बरामदा में पढ़ाई कर रहे थे, तो बड़ी जोर से बिजली भी कड़क रही थी। तो मैं उनका बाइक को अंदर घुसाने के लिए सोची, लेकिन पहले सोची कि मैं पास का आशीष मोमबत्ती को जला देती हूँ और पोतियों को बोली कि तुम लोग बैठो, तेरी मम्मी अभी ड्यूटी से आएगी तो यीशु को समर्पित करो मम्मी को कि सही सलामत पहुंचा देगा। बोल करके मैं बैग रखने के लिए अंदर घुसी और जैसे ही निकली दरवाजा बंद करने के लिए तो जा रही थी दरवाजा की ओर, तो अचानक एक गोला जैसे हो कि बोल जैसे सफेद जिस जगह मोमबत्ती रखा हुआ था उस जगह ठस किया और थोड़ा गंध दिया और लुप्त हो गया। तो मेरी पोती उसी जगह थी, डर के मारे भाग गई। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें बड़ी घटना होने से बचा लिया और सब कोई डर गए थे, लेकिन हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दिए। ईश्वर ने हमारी रक्षा की है। मैं ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों की प्रार्थना और ईश्वर की माया से हमें बड़ी दुर्घटना होने से हम बच गए हैं। आप सबों को धन्यवाद। यही मेरी छोटी गवाही है। सच में महान परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, वो हमारी रक्षा करने वाला, वो जीवित खुदा है। सच में मैं आपकी गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। और किन्हीं के पास गवाही होंगे तो और एक गवाही सुनेंगे। Praise the Lord। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ, मैं नीता मुंडू रांची से बोल रही हूँ। तो मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सैटरडे को मेरे यहाँ मेरी बेटी का होली कम्युनियम का हम लोग फंक्शन रखे थे और उस दिन मैं जुड़ नहीं पाई थी, तो मुझे मालूम नहीं था कि बिशप दिनेश मडाड आने वाले हैं। और अचानक से एक बहन आके उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर बिशप जी रांची आए हुए हैं। और तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो मालूम नहीं था, तो चलो मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ। तो मैंने कांटेक्ट किया और बात हो पाई और वे लोग आ पाए, वो फंक्शन में अटेंड किए। प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि हम लोग एक मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप में बहुत लोग वहां पर उनसे मिल पाए। हम लोग एक साथ मिलके बहुत आनंदित हुए उनसे मिलके। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। और एक गवाही है कि उसी दिन बारिश आने जैसे आसार थे, आंधी तूफान शुरू भी हो गया था। और हम लोग एक स्वीट सिस्टर्स का ये करते हैं सैटरडे, तो हम लोग सब बहनें मिलके एक साथ रूम में हम लोग चले गए और हमने आंधी तूफान के ऊपर अपने अधिकार को लिया, जैसे प्रभु वचन में बताते हैं। और सचमुच कुछ देर बाद आंधी तूफान पूरी रीति से थम गया और प्रभु ने दिखाया कि किस तरह से वे प्रार्थना को सुनने वाले ईश्वर है। और उसके बाद बहुत अच्छा वेदर हो गया और बहुत अच्छा से सब कुछ संपन्न होने पाया। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो।
और फिर मैं इस लगस्ते में अटेंड नहीं कर पा रही थी। अंकित सिजवान आए हुए थे, इतने बड़े स्पीकर आए हैं और मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा था। और उस दिन मीटिंग भी मैं वहां नहीं जा पाई, लेकिन प्रभु ने एक दिन और बढ़ा दिया, तो ऐसा लगा कि मेरे लिए ही बढ़ा दिया है उनका प्रोग्राम। संडे को भी हुआ और हम लोग अटेंड कर पाए। बारिश भी हो रही थी वहां, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हुई और आकाश में पूरा बादल छाए थे, बारिश भी इवन होने लगा। लेकिन इतना वहां हम लोग सीख पाए कि कैसे अधिकार को लेना है, और हम लोगों ने बादल को हटते हुए देखा और बारिश तुरंत थम गई। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि हमने ऐसे मिराकल को भी हम देख पाए कि कैसे प्रार्थना और वचन का क्लेम करने से किस तरह से प्रभु प्रार्थना सुनते हैं और सब कुछ वैसा ही हो जाता है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। यही मेरी गवाही हो। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। थैंक यू मैम, सुंदर गवाही के लिए। सच में महान परमेश्वर, विश्वास की प्रार्थनाओं को सुनने वाला वो खुदा है, और विश्वास की प्रार्थना से सच में बहुत कुछ हो सकता है। जिस प्रकार से हमने कल की सच में अद्भुत, कल की मीटिंग में हमने देखे कि परमेश्वर पिता ने कैसे अद्भुत रीति से काम किया है। सारी महिमा, सारी प्रशंसा इस गवाही के द्वारा हम प्रभु को दिए हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय में प्रभु के दास को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु साय, जय मसीह की। आज सुबह के समय में एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। तो आइए इस समय वचन में जाने से पहले हम प्रभु का धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 हालेलुया। आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर तो चलना सिखा, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, यीशु ये सहारा मेरा, यीशु ये कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, यीशु ये सहारा मेरा, यीशु ये कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर तो चलना सिखा, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु, तेरी अगुवाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी। होने दे एक बार फिर से ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को प्रभु आपके नियंत्रण में देता हूँ।
प्रभु सचमुच में प्रभु हम सबकी गिड़गिड़ाहट, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु आप हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जब आगे का जो वचन प्रभु जब बोलने जा रहा मैं नहीं, परंतु आप मुझ में बोल और बातचीत करना, मुझ में होकर एक एक शब्द आपकी ओर से निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरी बुद्धि से हो, मेरी प्रयास से नहीं, परंतु आपके आत्मा के द्वारा होने पाए। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में मस्जिद पिक देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता, मैं बहुत अति आनंदित हूँ कि सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे जगह पर जहाँ प्रभु के लोग, आशीषित जगह हैं जो मेरे प्रियो, ऐसे जगह पर आकर प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम अचानक ऐसा जो प्लानिंग जो बना, एक दिन ऐसा हुआ कि जब मॉर्निंग प्रेयर में जब देखे कि प्रभु के दास अपोस्टल अंकित जी आ रहे हैं करके, उससे पहले मेरे मन में आता था कि जो हमारे जो आत्मिक माता पिता हैं, जो प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल और सुषमा मैम से मिलने का बहुत ही ज्यादा मतलब इसलिए भी था क्योंकि हम बीजापुर क्षेत्र में सेवकाई कर रहे हैं। जब उस दर से हुए हैं तो हमारे मन में था कि उनके घर में जाएं, हमें हमारे लिए प्रार्थना करें। लेकिन ऐसा अवसर मिला कि जब एक दिन ये जब हमने देखे तो ऐसा अवसर मिला कि ये इस अवसर में, और ऐसा हम सोचे भी नहीं थी इस प्रकार से अचानक हम इस रांची में आएंगे करके। तो जब बातें हुई विजयाशीष कुजूर सर से, उन्होंने बोले थे कि ठीक है आप आ रहे हैं तो हम इधर व्यवस्था के लिए देखेंगे। और उसके बाद फिर हम निकल गए। निकलने के बाद निकलने से पहले फिर से मैंने प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर से भी बात हुआ। उन्होंने बोले कि अगर उधर देखिए नहीं हो रहा है बताइए मुझे, मैं वहां पर व्यवस्था करता हूँ बहन के घर में रुकने के लिए, वहां पर और भी जगह है। तो मैंने जब विजयाशीष कुजूर से जब बात हुई तो हमने सोचे कि पूरा इंतजाम हो गया करके हमने प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर से हम कांटेक्ट नहीं कर पाए। हम पहुंच गए और उसके बाद बहुत सुंदर रीति से मीटिंग हो गया। और फिर से वो बार बार विजयाशीष सर कॉल कर रहे हैं कहाँ पर है। हमने वहां पर उस जगह पर फिर मुलाकात, मतलब मुलाकात नहीं होती, उसने अपने ड्राइवर को भेजे। फिर उसके बाद मीटिंग होने के बाद रेस्टोरेंट जहाँ के पहले से बोल दिए थे कि हो गया करके, लेकिन जब वहां पहुंचे पूरा फेक हो गया रेस्टोरेंट, जो रेस्ट हाउस। तो फिर उसके बाद वो भी बहुत ज्यादा हड़बड़ा गए। रात के 12 बज गया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर एक नंबर दिए, फिर कांटेक्ट करके एक उस जगह पर लॉज में हम रुके। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे समय में परमेश्वर अपने लोगों को रखता है और वहां पर रुके। और रात के बतलाते हैं विजयाशीष सर 2-2:30 बजे सोए हैं, क्योंकि और भी जो बहुत से लोग आए हैं उनका व्यवस्था में लगे थे। तो मेरे प्रियो इस प्रकार से प्रभु सहायता किया। और सुबह का जैसा समय आया मुझे ऐसा लग रहा है गवाही देनी चाहिए, क्योंकि मैं फास्टिंग में भी था डे नाइट का 3 दिन का। तो और मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा फास्टिंग वगैरह खत्म हो जाए उस समय हम निकलेंगे, लेकिन फास्टिंग के दौरान ही निकले। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अगुवाई हो रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है गवाही दो, आप इस जगह पे आए, प्रभु का धन्यवाद दो। फिर जैसे गवाही दिया, गवाही देने के बाद फिर उसके बाद फिर प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर से बात हुई तो उन्होंने बोले व्यवस्था करेंगे, इस जगह पर मैं बात करूंगा। फिर उसके बाद फिर तुरंत फिर शांता मैम कॉल लगाई। मैं फिर कॉल, जैसे कॉल आया तो मैंने आवाज पहचान नहीं रहा था, मैंने पूछा
तो उन्होंने बोली मैं शांता मिंज बोल रही हूँ, तो शांता मैम, तो मैं बहुत आनंदित हुआ कि कॉल किए। पर उसके बाद बोले हमारे घर में रहना है, वहां पर कुछ फिर उसके बाद एक छोटी सी प्रार्थना घरेलू सभा रखेंगे। मैं बोले ठीक है, जैसा उचित लगता है। तो इस प्रकार से मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं, बहुत सुंदर रीति से यहाँ पर हुआ। और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद फिर नीता मुंडू मैम का कॉल आता है और बिशप जी आप यहाँ पहुंचे, हमको बताए नहीं, हमने किसी को नहीं बताया, एकदम अचानक आ गए हैं। तो वो बहुत खुश हो गए। इस प्रकार से उन्होंने बोली कि बेटी का फंक्शन है, बोली कम्युनियन जो है, जो इस प्रकार से बोली। तो मैं बोला ठीक है। और उसके बाद फिर प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उस जगह पर जाने में भी सहायता किया। लेकिन यहाँ ट्रैफिक इतना ज्यादा था, हम लोग गोल गोल घूम रहे थे कई बार। ये प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु उस जगह पर पहुंचाया और प्रभु का धन्यवाद देते। फिर उसके बाद सीमा मैम से बात हुआ, उसके घर जाकर वहाँ प्रार्थना करने को, उनसे मिलने का भी अवसर मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और एक बात मैं बतलाना चाहता हूँ, जब वहां पर उस फंक्शन में पहुंचे, दीदी से बात हो रहा है बहुत। फिर उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ ये दीदी कौन है, क्योंकि चेहरा हमने देखे नहीं थे। फिर उसके बाद वो दीदी बोलती है तो मैं नीता हूँ करके। सचमुच में इस प्रकार से पहचान एक दूसरे का, मतलब चेहरा नहीं पहचानते, आवाज कई बार शायद हो सकता है। अभी आवाज बहुत से लोग सुन रहे हैं, लेकिन आमने सामने चेहरा को नहीं देख पाते। लेकिन प्रभु एक है, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। सो मेरे प्रियो, इस प्रकार से जो गवाहियां हैं, और कल अद्भुत रीति से यहाँ का जो सभा है, हम सोचे भी नहीं थे यहाँ पर भी इस प्रकार से जो शांता मैम के घर में भी होगा। और इन्होंने सचमुच में इंतजार कर रहे हैं, आएंगे आएंगे। प्रणय सर को भी धन्यवाद दूंगा और उनके पूरे फैमिली को। उन्होंने स्वागत के लिए जब आए, परसों की बात है, उसके बाद जब उनसे यहाँ पर जिस प्रकार से बहुत ही अच्छा स्वागत हर जगह करते हैं, लेकिन यहाँ का स्वागत अलग है। झारखंड का बढ़िया, वो सब थाली लेकर आते हैं, उसमें पैर धोते हैं। मैं इतना मतलब प्रभु का धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा सम्मान किए। लेकिन बाइबल भी बतलाता, जो मेरे भेजने वाला का आदर करता वो मुझे सम्मान करते हैं। तो कल का भी सभा बहुत ही अच्छा हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो। और जो कि कल हम सोचे भी नहीं थे, थोड़ा थोड़ा समय सबको मिल गया। अभिनय सर आए, बहुत अच्छा वर्शिप किए, गवाही हुआ। उसके बाद विजयाशीष सर थोड़ा सा वचन बोले। उसके बाद फिर रिजॉय जो उनके साथ अपोस्टल के जो उस मिनिस्ट्री के अपोस्टल सर के साथ जो आए, उनके जो यूट्यूबर लोग जो हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो बना के डालते हैं, ऐसे लोगों से भी मुलाकात करने पाए। सबको थोड़ा थोड़ा समय मिला, मुझे भी लास्ट में 15 मिनट कुछ मिला, और मैं कम समय में मैंने प्रयास किया थोड़ा सा वचन बांटने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही अच्छा व्यवस्था किए। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो कि परवीना मैम को भी धन्यवाद देता हूँ बहुत। तो जब उन्होंने, शांता मैम तो बाद में थी, उन्होंने खोल की और पूरा उनका परिवार आकर सारा चीज करने में बहुत ही भावनाएं किए। उनको बहुत बहुत प्रभु आशीष दे, धन्यवाद। मेरे प्रियो, इस प्रकार से विजय आशीष सर को भी धन्यवाद दूंगा। उनके माध्यम से हम लोग सामने बैठ पाए उस कुर्सियों में जहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, ऐसा जगह पर सामने हमको सीट भी मिल पाए। और सारी बातों के लिए मैं ईश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। वो आदर की योग्य है, वो ही प्रशंसा की योग्य है। और सबसे पहले उस प्रभु का धन्यवाद देते हैं। विशेष करके मैं अपने जो आत्मिक माता पिता को धन्यवाद दूंगा, जो जिनके माध्यम से मैं आप सबसे मिल पाया, जो प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल के माध्यम से, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंच पाया। और मुझे याद आ रहा है, जब 3 महीना स्वर्गदूत मेरे साथ था, जब वो चले जाने के बाद, जो फिजिकली हमारे साथ थे, मेरे साथ थे, खाना बनाना सब चीज, वो जाने के बाद जो प्रोफेट जी से मुलाकात हुआ था, तो इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सो मेरे प्रियो, तो आए इस समय सब बातों के लिए तो हमने धन्यवाद दिए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, अद्भुत मिराकल को हम देखेंगे। मैं सचमुच में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ।
की इन सारी बातों के लिए। तो मेरे प्रियो, हम देखेंगे परमेश्वर का वचन। तो यहाँ पर मैं एक बात इसीलिए बतलाना चाहता हूं, फिर गवाही भी रखूंगा। थोड़ा समय आज धन्यवाद देने में थोड़ा समय गया, लेकिन मैं याकूब की पत्री, एक याकूब की पत्री हम देखेंगे। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय, ये वचन को कई बार हमने पढ़े होंगे, लेकिन आज एक बार फिर से हम देखेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका हम देखेंगे 16 पद। यहां लिखता है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के आमने सामने मान लो अपने, यहां पर कहता है एक दूसरे के अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन के प्रभाव से धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और आगे थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा। एलिया भी हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर में नहीं बरसा। तो मेरे प्रियो, ये जो वचन को मैं आज इसीलिए लिया, जो कल का जो अद्भुत जो बातें हैं, और यहाँ की जो मसीह कम्युनिकेशन कितना कम्युनिटी ऐसा है, मसीह जो कम्युनिटी जबरदस्त। मैं इसलिए ये वचन को लिया क्योंकि कल का जो हम पहुंचे उससे पहले 4 बजे से पहले थोड़ा पानी गिर गया, लेकिन उसके बाद भीड़ लाखों तादाद पर पहुंच गए, और वहां आंधियां चली, ऐसे बादल जो मतलब काली घटा, इतना पूरा ऐसा लग रहा था कि इतना पानी गिरेगा, मतलब जो पूरा भर जाएगा, पूरा लबालब। मतलब जब ऊपर देखते थे इतना अंधेरा छाया हुआ है, भयानक। लेकिन ऐसे समय में पूरे जितने भी जो वहां पर इकट्ठे हुए थे, वे कोई भी इधर उधर नहीं हुआ, तितर बितर नहीं हुआ, सब चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं। और वहां पर एक एक बूंद टपकने जैसा हो रहा, लेकिन फिर भी कोई इधर उधर टसमस नहीं हुआ, फिर भी चिल्ला रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जो चीज, एकता को मैं इस विश्वास को मैं देख करना अचंभित हो गया, क्योंकि कई बार हमने सुने भी जिस प्रकार से 2 साल पहले की बात है, प्रोफेट आ रहे थे वहां पर, जो कि सारामा में विजेंद्र जी, तो वहां पर जब पानी गिर, सब लोग इधर उधर भाग गए, सारा चीज वहां का जो छत्तीसगढ़ का जो विश्वास के बारे में बता, कई लोग इधर उधर हो गए। लेकिन यहाँ के बारे में मैंने कल जब देखा तो इतना मैं बहुत कुछ सीखा। लोग स्थिर रहे, इतना विश्वास प्रभु के साथ है, इतना मजबूत। इसलिए पिछले दिनों में हमेशा, जो पिछले दिनों के जब चुनाव के समय में भी प्रोफेट वीरेंद्र समूएल सर बतला रहे थे कि हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे उपवास के साथ। जब जरा सोचिए कि आपके प्रार्थना के प्रभाव से अद्भुत रीति से, वो जो शायद हो सकता था उस समय की जो समय ऐसा था, कितने लोग उपवास में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, वो ये हमारे इच्छा के अनुसार वो सरकार बने। और सचमुच में आपकी प्रार्थना के प्रभाव से ऐसा जो सरकार जो आप चाह रहे थे, आप प्रार्थना कर रहे थे उस विषय को लेकर, उस समय परमेश्वर ने काम किया। उस समय मैंने अपने जो कानों से सुना उन गवाहियों को, उसके बाद मेरे प्रियो आज हम देख पाए हैं और कल की बातों को